हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को लक्ष्मी बिखावाला यूट्यूब चैनल में। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के आपका प्रैक्टिस सेट 7 नंबर में आप सभी को स्वागत है। प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस सेट हम लोग पिछले 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट का 7वां क्लास है, जिसमें हम आपसे 100 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका हम राइट आंसर भी बताते हैं। एंड इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड पीडीएफ का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप लिंक पे मौजूद है। जाइए और वहां से डाउनलोड करिए और नोट्स के फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करके रखिए और बार बार इसको देखिए, बार बार रिवाइज करिए। और अगर वहां से डाउनलोड होने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप लक्ष्मी बिखावाला विकास में ज्वाइन कर जाइए। वहां पे मैं आप लोगों को लिए पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, जो कि पीपीटी के फॉर्मेट में होती है। वहां से जाइए, डाउनलोड करिए और बार बार उसको रिवाइज करिए। जब भी आप किसी चीज को बार बार रिवाइज करते हैं तब आपके माइंड उसको सच सच माइंड को लगता है कि वो सच है, और सच के कारण वो अब माइंड डिटेक्ट कर लेती है और माइंड आपको याद करने से मजबूर हो जाती है और आपको याद करने से कोई भी नहीं रोकता। और यह जब आपको हो जाएगा तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रति आपके दिल की इच्छा जो है वो एकदम से थी पूरा होने वाली है। तो लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लेंगे सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सूफिया कलाम से जो एक प्रकार के भक्ति संगीत है विशिष्ट है। तो सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशिष्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। यानी कि कश्मीर है जो कि आपका सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है वो इससे रिलेटेड है। अगला नंबर हमारा पास क्वेश्चन का था सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है। तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा पीपल। जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है। तो जेरूसलम आपका ईसाइयों का, यहूदियों का, मुसलमानों का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। तो पोर्ट विलियम कॉलेज आपका जो स्थित है वो स्थित है कोलकाता में, यानी कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पंजाब भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाब भाषा आपका गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि डायरेक्शन सेलेक्ट टू रॉन्गली स्प्लिट वर्ड्स। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा। हालांकि इंग्लिश तो मुझे उतना खास आता नहीं है, बट फिर भी इसका राइट आंसर ये है। आप थोड़ा बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगा आपको। अगला का हमारा जो राइट आंसर है वो यही है, किताब महंगी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किताब महंगी है, इसका आपके पास राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा द बुक इज कॉस्टली। बुक बहुत महंगी है। चूज द मिस्टेक इन अ सेंटेंस। तो इनमें राइट आंसर आपके पास जो हो जाएगा वो राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा वॉच। द आइटम्स ऑफ द हैंड मीम्स। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर। आगे की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन होता है। तो वो होता है फाल्गुन होता है। विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है। तो वो पाया जाता है कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में मौजूद है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो वो जाना जाता है जापान। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के किस नाम में जानी जाती है। तो वो मानी जाती है, किस नाम से मानी जाती है। तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा सांगपो। सांगपो जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। तो ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर आपके पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। तो वो है पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, सूर सागर का रचयिता कौन है। तो सूर सागर का रचयिता है सूरदास है। उर्वशी किसका काव्य है। तो उर्वशी किसका काव्य है। तो उर्वशी आपका जो काव्य है वो किसका है। तो वो दिनकर का है। दिनकर का जो है वो उर्वशी किसका काव्य है। तो वो आपका हो गया उर्वशी का। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में शुद्ध अंश है। तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा मैंने। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो वो होता है दर्शन का।
निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो है कॉपर, यानी 21 के ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यदि अल्फा बीटा एवं गामा क्रमशः रैखिक क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक है, तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 22 का। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट उत्तर। किसी पदार्थ के बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा उसके किसी पदार्थ के बाष्पीकरण की ऊष्मा किसी पदार्थ के बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा क्या होती है? तो होती उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाए। पृथ्वी के विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में असमान मौल ऊष्मा प्राप्त होती है, इसके कारण उत्पन्न होने वाले संवहन धारा कहलाती है। तो 24 का करेक्ट उत्तर आपके पास हो जाएगा व्यापारिक वायु, यानी कि सी इज द करेक्ट उत्तर आपके पास हो जाएगा। वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 25 का तापीय पुंज यानी कि टेम्पो थेम्पोली हो जाएगा। गति के दौरान किसी कार के टायर में वायु दाब बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर। निम्न में से कौन सी गति सरल आवर्त गति नहीं है? तो सरल आवर्त गति जो नहीं है उसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति। निम्न में से कौन सी गति सरल आवर्त गति नहीं है? तो वह सूर्य के चारों ओर गति। आपके पास अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 4 सेकंड है, चंद्रमा की सतह पर इसका आवर्तकाल 10 सेकंड होगा। अनुनाद पर प्राणोदित दोनों का आयाम होता है, तो ये क्या होता है? तो आपका राइट आंसर आपके पास 29 का जो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा अधिकता। 30 नंबर क्वेश्चन का अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम के कण है, तो अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से जो कण है वो आपके पास हो जाएंगे लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन करता है। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर बने वास्तविक के चिन्ह से किस देवता? ये तो आपका राइट आंसर 31 का आपका हो जाएगा सूर्य देवता। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो वो सूर्य देव। आगे बात करते हैं, निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो 32 का तंजौर हो जाएगा। निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वो है तंजौर। निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई है? तो निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोन। जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित है? तो जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित है? तो 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बोधि स्तंभ हो जाएगा। अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख है। तो अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख आपके पास राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख जो है वो अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख 13वां शिलालेख है। कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर आपके पास 36 का हो जाएगा कलकत्ता। कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो वो कलकत्ता में हुआ था। हमारी पृथ्वी कितने देशांतर में बांटी जाती है? तो हमारे देशांतर जो वो 360 में बांटी जाती है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा
स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा, मतलब का 38 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा इटली। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय में स्थित है? तो 39 का आपका पास हो जाएगा आयन मंडल। 40 का आपका नेफ्रोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो नेफ्रोमीटर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो नेफ्रोमीटर निम्न में से किस में मापा जाता है? तो नेफ्रोमीटर निम्न में से किसको मापन किया जाता है? तो 40 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा बादलों की दशा एवं गति। गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है? तो वो है चारकोजनो मिट्टी से। धरातल के किस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है? उन्हें निम्न में से क्या कहते हैं? तो कहते हैं भूकंप मूल शायद हम लोग कहते हैं, तो लेकिन किताबी के अनुसार आप लोग कहते हैं भूकंप आदि केंद्र। दमन राजधानी किसके? तो दमन और नगर हवेली एवं दमन और दीप का ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट उत्तर। जोको विडोडो निम्न में से किस देश के राजधानी लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं? तो 44 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा इंडोनेशिया। जोको विडोडो निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं? तो वो है इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये है कथक जो है वो कर्नाटका के नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता दी गई? तो 5 जुलाई 1947 को दी गई है। किस व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करती है? किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रीट जारी करती है? तो वो जारी करती है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण होता। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया? तो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा 3। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो वो पढ़ा लिखा ना हो। टीवी सीरियल के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता वोलोदिमीर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो वो है यूक्रेन। लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिसे 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 विचार के लिए स्वीकार किया गया, जिसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा 51 के JV कृपलानी। यानी कि लोकसभा के इतिहासकार को औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिसे जिसे विचार के लिए स्वीकार किया गया है, यह जिसके द्वारा प्रस्तुत किया गया वो है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के भारत के राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस कार्य के लिए मिलता है? अच्छा, उसको मिलता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। एक लड़का या लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो झूले का आवर्तकाल अगर यहाँ बात करें तो 54 का आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहती है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो 55 के मैग्नीशियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम कौन हो जाएगा? तो ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और मृदु इस्पात हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्था बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित में से क्या क्या मिलाया जाता है? तो हो जाएगा सल्फर। हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन होता है? तो हैलोजनों में सबसे अभिक्रिया जो होती है वो अंठामन। तो अंठामन का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो हार्मोन माना जाता है ऑप्शन नंबर डी को। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार बन पाया था?
तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाएगा आपको नीलगिरी पर्वत पर। सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो एक्सेस का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा खादर, क्योंकि सिंधु गंगा के मैदान की नदी नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर। एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो एंटीबॉडी का निर्माण आपके पास होता है, वो होता है ल्यूकोफोसाइट से। राइट आंसर आपके पास हो जाएगा, वो तो मैंने बता ही दिया। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु के बराबर बनता है परंतु उल्टा बनता है, ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। दृष्टि पटल मतलब रेटिना पर चित्र कैसा बनता है? तो रेटिना वह वस्तु बराबर बनती है और वस्तु द्वारा और परंतु लेकिन उल्टा बनती है। आधार संबंधी याचकों की सुनवाई के लिए कितने जजों की संविधान पीठ बनाई गई है? तो वो बनाई गई है 64 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 5। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई है? तो बाघ परियोजना 1973 में आरंभ की गई। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करने की अगर बात हम करते हैं तो 66 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। पेंटिस्ट्रो कितने कितने फासले से मारा जाता है? यार बड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछ देता। 8 गज से। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? जो 24 दिसंबर को मनाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो 68 को हम लोग एक बार कंफर्म कर ही लेते हैं। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर आपके पास 69 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा तमिलनाडु, हरिकोटा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद है? तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की है। भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक 71 का राइट आंसर आपके पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित नेताओं में से कितने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाती है? तो वुड्रो विल्सन। निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाती है? निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो युद्ध संबंधी नृत्य है जो मयूरभंज का कच्छ है। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। तो सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है 74 का आपके पास हो जाएगा बनारस घराना से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होता है। विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की अवधि समानता होती है, तो 5 से 20 बरस होती है। रामबृक्ष बेनीपुरी का अधिकांश जो होती है वो होती है जेल की आलाखों के बीच। जुम्मन शेख का पिता का नाम होता है जुमरती शेख। प्रेमचंद पूर्व में किस नाम से कहानियां लिखा करते हैं? तो वो लिखा करते हैं नवाब राय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो वो उसको कहते हैं अगोचर। दामिनी का पर्यायवाची शब्द होता है, तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दामिनी का पर्यायवाची तो बादल है, यानी कि 80 का राइट आंसर आपके पास जो हो जाएगा, ओह सॉरी, विद्युत हो जाएगा। और इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो 81 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 82 की अगर राइट आंसर की बात करें तो 82 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 83 का राइट आंसर की बात करें तो 83 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19.2। 84 का राइट आंसर की बात करें तो 84 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 85 की राइट आंसर की बात करें तो 85 का राइट आंसर आपको हो जाएगा 12.20। 86 के अगर राइट आंसर की बात करें तो 86 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त, ये आपका राइट आंसर। 87 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 88 का राइट आंसर की बात करें तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हो जाएगा 89 का राइट आंसर की बात करें तो 89 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
90 की राइट आंसर की बात करें तो 90 का राइट आंसर आपको हो जाएगा 72। मुद्रास्फीति का स्थायी नियंत्रण किस प्रकार से होता है? मुद्रा का नियंत्रण किस प्रकार से होता है? तो वो होता है मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना को कृषिगत विकास विकास में विकास की दर ऋणात्मक रही है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा तृतीय। करेंगे किस पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास में विकास की दर ऋणात्मक रही है? निम्नलिखित में किए गए एक्ट जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता का चार्टर एक्ट कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है राइट आंसर 93 का राइट आंसर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होता है। एक कंप्यूटर क्रमादेश समूह है, तो 94 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा सी अनुदेशो हो जाएगा। उसके बाद आगे अगर 95 का राइट आंसर आपके पास कौन हो जाएगा? तो कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास नाम पुस्तक किसके लेखक है? तो सबका साथ सबका विकास जो है वो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट अमेंडमेंट का हिंदी अनुवाद होता है संशोधन। और चूज द करेक्ट आंसर 97 की राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ये, और 98 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 के अगर राइट आंसर की हम लोग बात करें तो 99 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा इफ। और 100 की बात करें तो हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं। इसको आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप लक्ष्मी विकास में जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया, वहाँ से भी आप डाउनलोड पूरी तरह से कर सकते हैं। पहले दोस्तों बिहार पुलिस के लिए हम जितना अच्छा नेम तैयार करेंगे उतना हमारा अच्छा रिजल्ट बादशाह होगा। तो बिल्कुल डरना नहीं दोस्त, लगा देंगे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और छीन लेंगे सिलेक्शन जवानी की कहानी उसको कहते हैं।